स्वागत है आप सभी का एग्जाम लक्ष्य यूट्यूब चैनल पे बच्चे। आज देखो, आज फिर हम आ चुके हैं आपके समक्ष लेके एक बेहतरीन सा सेशन। जैसे कि आप देख रहे हो बोर्ड पे लिखा हुआ है एवरेज। आज हम लोग औसत के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक जानकारी मैं आपको और दे दूं। मैं सुमित दुबे जुड़ चुका हूं आपके साथ बच्चे। तो हम ये कहेंगे कि जैसे अभी आप कल जो है हमने सिंप्लीफिकेशन का वीडियो अपलोड किया था, तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि सिंप्लीफिकेशन का वीडियो आगे आपको नहीं मिलेगा। अभी उसका भी शूट होगा लेक्चर, वो भी अपलोड किया जाएगा सेशन। लेकिन उसके साथ साथ हम कुछ टॉपिक और भी साथ में लेकर चलेंगे बच्चे, ताकि कोई भी एग्जाम अगर आगे आने वाला है तो हम उसमें अच्छा स्कोर बना पाए, मैथ्स में कर पाए मैथ्स में। तो इसी उम्मीद के साथ जुड़ चुके हैं हम आपके साथ। आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों तक पहुंचाना है। और अगर मैं आपके लिए रोज कुछ कर रहा हूं तो आपको एक काम करना है कि वीडियो को शेयर कर देना है, लाइक कर देना है और कमेंट जरूर करें। ठीक है बच्चे, तो शुरू करते हैं आज का सेशन, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। काफी अच्छी अच्छी चीजें आज आप सीखेंगे हमारे साथ, मतलब सुमित दुबे के साथ। हमने कहा एवरेज, यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है एवरेज। एवरेज का बच्चे मतलब क्या होता है, औसत। अच्छा, औसत को आज तक हम लोगों ने कैसे समझा है? हमने ये समझा है कि अगर औसत पूछे तो भैया कहीं भी औसत लगा दो। क्या ऐसा पॉसिबल है कि कहीं भी हम औसत लगा दे? नहीं है। औसत तो हम वही देख सकते हैं बच्चे, देखना बहुत छोटे छोटे पॉइंट है लेकिन बड़े ही इंपॉर्टेंट है। औसत हम वही देखते हैं जहां पर दो या दो से ज्यादा लोग हों, दो या दो से ज्यादा संख्याएं हों, दो या दो से कुछ भी ज्यादा है अगर, तो वहीं पे आप औसत देखते हैं। अन्यथा औसत देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहां से कहने का मतलब ये निकला कि जैसे अभी हम किसी बच्चे से कहते हैं बता दो 10 का औसत क्या होगा, तो वो बच्चा कहते हैं कि सर 10 का औसत तो 5 होगा। लेकिन आप गलत कर दोगे, यहां पे 10 का औसत 5 नहीं होगा, 10 का औसत तो 10 ही होगा। अभी अभी मैंने क्या बोला आपसे कि एवरेज को आपको वहीं पर देखना है जहां पर, सुनिएगा, आज की ये एवरेज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, बिल्कुल सारी एवरेज की बेसिक सी चीजें यहां पे कंप्लीट करेंगे। अगर आपसे औसत कहेगा तो या तो आप 2 नंबर हो या तो 2 से ज्यादा नंबर हो, तभी बच्चे औसत को देख पाएंगे, अन्यथा औसत को देख नहीं पाएंगे। क्योंकि जो औसत बराबर होता है वो देखो होता क्या है, एवरेज बराबर होता है सम ऑफ डाटा अपॉन टोटल नंबर ऑफ डाटा। मतलब हम ये कह सकते हैं बच्चे यहां पे, अगर हम इसको हिंदी में बताएं तो औसत बराबर होता है संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। ये होता है औसत का मतलब, ये होता है बच्चे औसत का मतलब। तो यहां से देखिएगा संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। लेकिन आपको बताएंगे, ये तो एक बताने वाली बात हो गई बच्चे कि एवरेज बराबर सर ये होता है, या बुक में भी लिखा आपको मिल जाता है। हाँ, होता तो यही है, लेकिन क्वेश्चंस पे कैसे अप्लाई करना है कि विद इन सेकंड में आपका आंसर आए, तो वो मैं आपको सिखाने के लिए आ चुका हूं, आपके साथ जुड़ चुका हूं। तो बच्चे पहले कॉन्सेप्ट हम ये देखेंगे कि जब भी एवरेज से बच्चा क्वेश्चन बनता है, जब भी आपके औसत से क्वेश्चन बनेगा, तो वो क्वेश्चन पहला टाइप जो बनता है वो क्या होता है, एवरेज का। तो सबसे पहले तो आपको कुछ सारी सीरीज देता है और उसमें पूछता है कि भैया औसतवा बता दो जरा क्या होगा। कैसे देगा, आपको सीरीज देगा और उस सीरीज का औसत पूछ लेगा। हमने कहा या तो सीरीज उल्टा सीधे नंबर्स पे बनेगी या तो ये बन सकती है, वरना बच्चे एक बात बताइएगा यहां पे, अगर हम सीरीज बनाए तो सुनिएगा मेरी बात बहुत ध्यान से, सब लोग बच्चे, सभी लोग बहुत ध्यान से बातों को समझेंगे। हमने कहा अगर हम यहां सीरीज बनाए तो एक तो हम बना सकते हैं बच्चे यहां पे कॉन्जिक्यूटिव नंबर की सीरीज, जैसे हम 1 लिख दें, 2 लिख दें और 3 लिख दें, 4 लिख दें, 5 लिख दें, 6 लिख दें, और मान लो कहीं तक लिख दिया, मान लो 20 तक लिख दिया। क्या तक लिख दिया, 20 तक। हमने कहा इस सीरीज का आपको एवरेज बताना है बच्चे। क्या बताना है, सबका एवरेज बताना है, औसत फाइंड करना है। अगर हम एक दूसरी सीरीज और बनाए तो हमने कहा एक सीरीज बना दिया 2, 4, 6, 8, 10, ऐसी चलती जाए, मान लो कहां तक, कह दिया जाए 50 तक चली गई।
इस सीरीज का भी आपको क्या बताना है, औसत बताना है। बहुत ध्यान से मेरी बातों को समझना। अगर मान लो दे दिया जाए, कह दे कि 1, 3, 5, 7 ऐसी सीरीज आ जाए और आपको बताना है 49 तक का क्या एवरेज बताना है बच्चों। तो ये सारी सीरीज आ जाती है, यहाँ पे औसत निकालने के लिए आ जाता है। तो कैसे हम करें विद इन सेकेंड में, देखो बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे, कोई बात नहीं, नए बच्चे सीखे और जो जानते हैं वो भी सीखे और एक बार रिवाइज कर ले, है ना। मैथ्स तो प्रैक्टिस का ही सब्जेक्ट है बच्चे। एक तो मैंने आपको बताया कि एवरेज बराबर होता है संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, ठीक है। अगर हम आपसे कहें कि सारी संख्याओं का योग कर लो 20 तक और फिर उनको कुल संख्या से डिवाइड कर दो, जैसे कि आप बताओ 1 से 20 तक कितनी संख्याएं होंगी, तो आप कह सकते हो सर 1 से 20 तक तो 20 संख्याएं होंगी, उसको 20 से डिवाइड कर देंगे तो औसत आ जाएगा। लेकिन हमने कहा आप बताना बच्चे, जब सीरीज बनती है कोई, जब कोई सीरीज बनेगी तो वहां पे जो नंबर्स टू नंबर, नंबर टू नंबर, डिजिट टू डिजिट, ऐसे कह सकते हैं, डिजिट टू डिजिट जो डिफरेंस होता है वो तो हमारा इक्वल होता है। जैसे देखिएगा यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूं, जैसे बताना बच्चे 1 और 2 का अंतर कितना है, तो +1 है। 2 से 3 का अंतर कितना है, +1 है। 3 से 4 का अंतर कितना है, +1 है। 4 से 5 का अंतर कितना है, +1 है या नहीं है बताओ। तो आप समझिएगा ध्यान से, अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की सीरीज है तो देखो सारे डिजिट के बीच में, अगर 2 डिजिट के बीच में अंतर देखे तो 1 का आ रहा है, लेकिन अगर 2 से 4 में देखें तो 2 का है, 4 से 6 में देखें 2 का है, 6 से 8 में 2 का, मतलब इस वाली जो सीरीज में अंतर है वो 2 का अंतर आ रहा है। लेकिन अगर हम इस वाली सीरीज में देखें तब भी बच्चे अंतर कितना आ रहा है, 2 ही का आ रहा है। तो एक बात समझना, अगर कोई सीरीज है, समझिएगा मेरी बात बहुत ध्यान से, अगर कोई सीरीज है तो उसमें अंतर तो भैया सेम रहेगा ही रहेगा। अगर ऐसा बन जाए तो बच्चे विद इन सेकेंड आप आंसर कर सकते हैं। कैसे समझिएगा, आपको पहला उठाना है और लास्ट उठाना है। तो बच्चे बताना 20 और 21, 20 और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 21 हो जाएगा बच्चे। कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब इसको कितने से भाग देंगे, 2 से। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर यहाँ पे अंतर 2 होता है इसलिए 2 से भाग करते हैं। ऐसा नहीं बच्चे, आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि सम ऑफ डाटा, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। आपने कितनी संख्याओं का योग किया है, 2 संख्याओं का, 20 और 1 का, तो 21 हुआ, इसीलिए यहां पे 2 से भाग किया जाता है, ठीक है। अब अगर इसका औसत पूछे तो आप तुरंत बता सकते हो बच्चे, अगर इसका औसत पूछे तो आप कह सकते हो कि सर 50 लास्ट है और पहला क्या है, 2 है, तो 50 और 2 कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। और बच्चे जब 52 को आप काटोगे 2 से तो कितना आएगा, 26 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे आपका एवरेज क्या हो गया, 26। यहां निकाले तो क्या हो जाएगा बच्चे, बताओ जरा, 10.5 आ जाएगा यहाँ पर, है ना। तो ऐसे देख पाएंगे कितना आसान बन गया औसत को निकालना, ठीक है। चलिए इसका बताइए, ये देखो 1 है पहला टर्म, लास्ट वाला है 49, 49 और 1 50, और 50 बटे 2 कितना होगा बच्चे, 50 बटे 2 तो हो जाएगा आपका 25। तो आप बताओ क्या इस बात को समझ पाए। यहाँ पे बताओ तीनों ही सीरीज का आपने औसत बड़े ही प्यार से और बड़े ही शानदार तरीके से बच्चे निकाल लिया। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये बात पूरी तरीके से समझ पाए होंगे। अब देखना इसी श्रृंखला में बच्चे बढ़ते हैं हम लोग और आगे क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। आपके बड़े ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उन पर भी, है ना। तो चलिए शुरू किया जाए आज का सेशन। अब धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता हुआ छोटे छोटे कदमों से। पहला क्वेश्चन, अगर मान लो ऐसे आ जाए क्वेश्चन पेपर में कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत, 3 के प्रथम 5 गुणजों का एवरेज बताओ, औसत बताओ। अगर इतनी सी बात भी क्वेश्चन में आ जाती है, अब आपसे वो 3 का ही नहीं बोल सकता है, वो आपसे बोल सकता है 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, कोई भी हो।
लेकिन एक बात जो आपकी अप्रोच होनी चाहिए एग्जाम वाली, वो देखना क्या होनी चाहिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही है कि आप आने वाले एग्जाम्स में ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्कोर करो, ज्यादा से ज्यादा स्कोर। जैसे भी यूपीएसआई हो गया, टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, है ना, सारे एग्जाम्स में आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाओ। तो पूरा पढ़ाऊंगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। अभी सिंप्लीफिकेशन के और लेक्चर डालूंगा यहाँ पे, और सेशन लूंगा, एवरेज का भी बढ़ता चलेगा ऐसे ही आगे। तो बस आपको क्या करना है बच्चे, आपसे हम एक ही उम्मीद करते हैं कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा बच्चे, थोड़ा सा आपके सपोर्ट की जरूरत है। आप लोग शेयर करिए वीडियो को, लोगों से बोलिए, अपने मित्रों से, व्यवहारियों से बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और हम आपसे वादा करते हैं कि हम रेगुलर आके इसमें पढ़ाएंगे, ठीक है। इतना मैं कह सकता हूं आपको। अब देखो, अगर मैं कहूं गुणज और गुणनखंड में अंतर, गुणज का मतलब आप इतना समझ लो कि टेबल पढ़ते हो ना, तो गुणज में होती है। काहे में होती है? गुणज में। तो बच्चे बताओ 3 का पहला गुणज क्या होता है? 3 का पहला गुणज तो आप कहेंगे सर 3 होता है। 3 का बच्चे दूसरा गुणज क्या होता है? तो आप कह सकते हैं सर 6 होता है। 3 का तीसरा गुणज क्या होता है? तो आप कह सकते हैं सर 9 होता है। 3 का चौथा गुणज क्या होता है? तो आप कह सकते हैं 12 होता है। 3 का पांचवा गुणज क्या होता है? तो आप कह सकते हैं 15 होता है। बच्चे अब या तो हम क्या करें, इन सबको क्या करें, ये सारे गुणजों को हम क्या करें, जोड़ लें, और जोड़ के उसको किससे भाग दें, 1 2 3 4 और 5 से, तब आंसर आएगा। लेकिन हमने कहा आप ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का कोई भी टेबल पढ़ो, आप कोई भी टेबल पढ़ो, तो बताओ अंतर सेम होता है कि नहीं होता है? भाई 3 का टेबल पढ़ेंगे तो हर 3 के बाद अंतर सेम आएगा। 4 का टेबल पढ़ेंगे हर 4 के बाद अंतर सेम आएगा। 5 के टेबल पढ़ेंगे तो 5 के बाद अंतर सेम आएगा। तो समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे बच्चे आपको बताते हैं 3 और 6 का अंतर कितना आया? 3 का। 6 से 9 का 3 का, क्योंकि हम 3 का टेबल ही पढ़े रहे, ठीक है। तो पहला उठा लो, क्योंकि जब अंतर समान हो तो आपने अभी अभी क्या सीखा, फर्स्ट एंड लास्ट, और डिवाइड बाई 2। तो 15 3 18, और 18/2 बच्चे बता दो आंसर क्या आ जाएगा? तो आप कहेंगे सर एक शानदार आंसर होगा आपका 9। तो उम्मीद करते हैं बच्चे इस बात को भी आप समझ पाए होंगे। अब अगर ऐसे गुणज पे कोई भी गुणज पूछ ले, 5 के प्रथम 5 गुणज, 7 के प्रथम 5 गुणज, तो आराम से आप आंसर कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं बच्चे अगले क्वेश्चन की तरफ, और देखते हैं अगला क्वेश्चन बिल्कुल शानदार सा क्वेश्चन रहने वाला है। देखते हैं क्या होता है क्वेश्चन। कह रहा है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। कितना है बच्चे? 27 है, ठीक है। पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या बताओ, सबसे बड़ी संख्या बताओ, सबसे बड़ी संख्या। ये भी पेपर में बच्चा पूछा जाता है, कहता है सबसे बड़ी संख्या बताओ या सबसे छोटी संख्या बताओ, या कह देगा कि पहली संख्या और आखिरी संख्या का गुणनफल बताओ, जोड़ के बताओ, सब्ट्रैक्शन बताओ, अंतर कितना है। तो एग्जाम में कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो, या तो हम ये देख लें बच्चे, समझिएगा यहां की अप्रोच, समझिएगा क्या रहने वाली है आपकी, यहां भी अप्रोच देखिएगा। या तो आप ये कह दो कि सर एक काम करते हैं कि अगर कितनी 4 क्रमागत सम संख्याएं हैं जिनका औसत 27 है, तो बच्चे एक बात और धीरे से आपको हम बताने वाले हैं, देखना कौन सी बात है। एक बात बताओ, जब आपकी शादी होगी तो शादी कौन कराएगा? तो कुछ बच्चे कहेंगे सर शादी तो पंडित कराता है। शादी कौन कराता है? पंडित कराता है। या तो पंडित कराएगा या तो क्या होगा, ऐसे लड़के लड़कियां शादी कर लेते हैं। लेकिन नहीं, अगर एक रूल देखें, क्योंकि मैथ्स इज अ रूल, है ना। अगर आप रूल ही एडवांस मैथ में अगर पढ़ते हैं भूल गए, तो बताओ एडवांस मैथ का क्वेश्चन आएगा? नहीं आएगा। तो समझिएगा ध्यान से, प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ रूल ये है कि अगर हम एक अरेंज मैरिज कर रहे हैं तो उसमें कोई ना कोई बीच में होता है, जिसे को कहते हैं बिचौलिया या मंजवानी, या उसको इंग्लिश में थोड़ा अच्छा लगता है उसका नाम कहने में। इंग्लिश में अगर नाम कहें तो क्या होता है उसका, जैसे कहते हैं मीडिएटर, है ना। तो इज्जत लगती है इस नाम में, है ना। लेकिन बिचौलिया को या मंजवानी को तो ऐसा लगता है बेइज्जती कर रहे हैं हमारी। समझिएगा ध्यान से। तो हम यहाँ पे कहेंगे बच्चे, देखो एवरेज का मतलब होता है बीचों बीच वाला। बिचौलिया, मंझवानी जो आपकी शादी कराए वो क्या है? औसत है।
तो यहाँ पे हम कहेंगे, जैसे आपने कहावत सुनी होगी कि कमरा काहे भरा रहा है, तो कमरा बमन से भरा रहा है। अब बम बनाने हैं आपको इस क्वेश्चन में, देखना कैसे। हमने कहा जितनी संख्याएं हो उतने बम बना लेना। कितनी संख्या है? 4। तो 1 2 3 और 4। हमने बच्चे कितने बम बना लिए? 4। औसत का मतलब क्या होता है? बिचौलिया, बीच वाला। तो हमने कहा अगर ये शादी कराएगा और ये औसत होगा तो औसत कितना है? 27 है। अगर औसत 27 है तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर औसत 27 है तो ये बीचों बीच में रहना चाहिए। तो हमने कहा बीचों बीच में 2 बम फेंक दिए हिरोशिमा पे और 2 नागासाकी पे। तो बच्चे बीच में कौन बचा? बीच में कौन बचा? एवरेज, मतलब 27। अब बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना आप। अगर ये एवरेज 27 है और ये बीच में है और इसके इधर भी इवन है और इधर भी इवन है, देख लो सम बोला था, क्रमागत सम संख्याएं। तो हमने कहा 27 के बाद, देखना ध्यान से, 27 के बाद इधर भी दोनों सम है, इधर भी दोनों सम। तो बच्चे 27 के बाद अगर बड़ी संख्या पूछा है तो उधर जाएंगे या इधर, तो आप कहेंगे सर उधर जाएंगे। तो बताओ भैया 27 के बाद बड़ी संख्या इवन क्या होती है? तो कहोगे 28, और 28 के बाद बड़ी क्या होगी? 30 होगी। तो बच्चे यहाँ पे जो शानदार आंसर रहने वाला था वो 30 था, लेकिन अगर आपसे छोटी संख्या पूछ लेता तो 27 से पहले 26 होती है और 26 से पहले आपकी 24 होती है, इवन है ना। तो यहां से हमने देखा तुरंत आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया विदाउट एक्स माने। वरना हम इसमें क्या करते, पहली संख्या एक्स लेते, फिर x + 2 x + 4 ऐसे लेते रहते, वहां पे फिर सम ऑफ डाटा पर टोटल नंबर ऑफ डाटा लगाते, वहां से x की वैल्यू निकलती, देन हम यहाँ पे पुट अप करते, तब आपका आंसर आता। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बच्चे समझ पाए होंगे। अगर समझ पाए हैं तो वीडियो को तुरंत शेयर कर दीजिए, है ना, और लाइक और कमेंट करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले बच्चे। अब देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है आपका। आज का अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है? बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चे, देखते हैं किस बच्चे का जवाब आता है। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है, देखिएगा, कह रहा पहली 3 संख्याओं का औसत। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आया हुआ है बच्चे, इसलिए सभी लोग इसको करें, है ना, इसको सब लोग करें। दिया है पहली 3 संख्याओं का औसत, पहली 3 संख्याओं का औसत, पहली 3 संख्याओं का औसत, पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दोगुना है। कह रहा पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दोगुना है। क्या है बच्चे? दोगुना है, चौथी संख्या का दोगुना है। इतनी बात बोल दी उसने। आगे देखो क्या बोला, कह रहा है यदि उन सभी चारों संख्याओं का औसत 12 हो, यदि उन सभी चारों संख्याओं का औसत एवरेज 12 हो, तो चौथी संख्या बताओ। तो चौथी संख्या क्या होगी? इतनी सी बात बच्चे आपसे पूछ ली। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। अगर आप जल्दी से जवाब कर सकते हैं तो जरूर इसका जवाब पहले करिएगा, देन इसका सोल्यूशन देखिएगा क्या बनेगा प्यारा सा। लेकिन बच्चे चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को कि कैसे करेंगे पेपर में। देखो यहाँ पे बच्चे सबसे पहली बात, तो कभी कभी क्या होता है बच्चे सोचते हैं सीधे लाओ कौन सी ट्रिक लगा दे, क्या लगा दे, नहीं। क्वेश्चन की लैंग्वेज को सबसे पहले पढ़ के हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर समझ में आ गई तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक आप कर ले जाओगे, लेकिन अगर लैंग्वेज ही नहीं समझ पाए तो वहां पे बच्चे दिक्कत आती है, क्वेश्चन हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो चलिए एक पहल की है बच्चे आपको समझाने की, तो इसको ले जाएंगे दूर तक, बस आपके साथ और सपोर्ट की जरूरत है। चलिए कह रहा पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दोगुना है। हमने कहा क्या आपको पहली 3 संख्याएं पता है? बताओ, कुछ भी पता है? नहीं पता है ना, तो चलिए मान लेते हैं। हमने कहा मान लो पहली संख्या a है, दूसरी b है और तीसरी c है, ठीक, और चौथी भी है मान लो d। कह रहा 3 संख्याओं का पहली 3 का औसत चौथी संख्या का दोगुना है। अच्छा बच्चे चौथी क्या है? d है। चौथी क्या है? d है। तो d का दोगुना क्या होगा? 2d।
डी का दोगुना क्या होगा 2d। तो हमने कहा अगर ये औसत दोगुना है, क्या दोगुना है, औसत दोगुना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, औसत अगर दोगुना है 2d हो जाएगा बच्चे, ध्यान देना, बहुत ध्यान आराम से, है ना। तो हम पहले क्या कहेंगे, ये तो हमारी चारों संख्याएं थी, ये चारों क्या थी, संख्याएं। इधर देखेंगे प्यारा सा इसका सोल्यूशन, कह रहा तीन संख्याओं का औसत a प्लस बी प्लस सी योग कर लिया और औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो ये नंबर में 3 है तो 3 से भाग दे दिया और ये किसके बराबर होगा 2d के। कह रहा था औसत तो क्या है, चौथी संख्या का दोगुना, तो हमने कहा दोगुना कर दिया, औसत हो गया 2d और संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, तीन संख्याओं का औसत दोगुना था। चलिए बात समझ में आई। इस 3 को इधर गुणा करा दो तो बच्चे क्या मिला हमको, a प्लस बी प्लस सी बराबर 6d मिल गया। क्या मिल गया, 6d मिल गया। हमने कहा यहीं पे खत्म करेंगे क्वेश्चन को, देखना। कह रहा है अगर चारों का औसत देखे, किसका, चारों का, तो भैया हमने कहा चारों का औसत देखना है तो चारों को जोड़ दो। अगर चारों को जोड़ दें तो कुल योग बटे कुल संख्या 4 थी, कितना है औसत, कह रहा है औसत 12 है, तो 12 चौको 48, मतलब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर कितना हो गया, 48 हो गया बच्चे। तो हम ये कह सकते हैं, आप देख लो, आपको a प्लस बी प्लस सी का मान कितना पता है, 6d। तो हमने कहा यहाँ पे उठा के सिर्फ क्या करना था, 6d को रखना था, तो 6d और ये कितना हो जाएगा बच्चे, देखो यहाँ पे समझिएगा, ये 3 दूना 6d हो गया था, मतलब a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है, 6d है। अगर हमने कहा ये 6d है तो a प्लस बी प्लस 6, यहाँ पे 6d रखेंगे तो एक d जुड़ जाएगा तो कितना आएगा 7d। अच्छा 7d बराबर कितना हो गया 48, तो d बराबर बच्चे कितना आएगा, तो d बराबर कितना आ जाएगा, d बराबर आ जाएगा 48 बटे 7। तो यहाँ पे जो आपकी चौथी संख्या रहने वाली थी वो 14/7 थी। ये एसएससी सीजीएल टियर 2 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो बच्चे इतना याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको ऐसे ही आपको बनाना पड़ेगा क्योंकि इसमें कोई भी संख्या पता नहीं थी। ठीक है, तो उम्मीद करते होंगे कि आज बच्चे क्या है, आज जितना भी मैंने आपको समझाया ये एवरेज की एक बेसिक सी क्लास थी, एवरेज की, है ना, जिसमें आपको स्टार्टिंग में मैंने कुछ फैक्ट बताए बच्चे। लेकिन जो अगली क्लास होगी कल की, उसमें हम ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, आपको एक सिंप्लीफिकेशन का भी वीडियो देंगे और एक एवरेज का भी देंगे। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि आपको कौन सा काम करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लोगों तक पहुंचाना है और जुड़े रहना है, किससे, एग्जाम लक्ष्य से, ताकि आपका बेनिफिट हो, आपको लाभ मिले बच्चे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।